नमस्कार, खबर एमपी में आपका स्वागत है। चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। पीएम किसान के लाभार्थी अब सस्ती दर पर लोन भी ले सकते हैं, ऐसे करें आसानी से आवेदन। जी हां, आइए जानते हैं कि कैसे करना है आवेदन। केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएम किसान योजना की 9वीं किस्त जारी की है। सरकार की इस योजना का लाभ देश के करोड़ों किसान को मिल रहा है। बता दें कि सरकार इस योजना के तहत किसानों को सस्ती दर पर लोन भी मुहैया कराती है। दरअसल आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पीएम किसान सम्मान योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपस में लिंक है। इसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर सरकार किसानों को सस्ती दर पर लोन उपलब्ध करा रही है। तो आइए जानते हैं कि कैसे बनवाना है किसान क्रेडिट कार्ड। सबसे पहले काम आपको करना होगा कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आप तहसील जाकर लेखपाल से मिलें। इसके बाद आप उनसे अपनी जमीन की खसरा खतौनी निकलवाएं। इसके बाद किसी भी बैंक में जाएं और मैनेजर से मिलकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की मांग करें। यहाँ पर ध्यान रखें कि किसान क्रेडिट कार्ड किसी ग्रामीण बैंक से बनवाएंगे तो उसमें सरकार की तरफ से इंसेंटिव वगैरह दिए जाते हैं, जिसका किसानों को फायदा मिलता है। इसके बाद बैंक मैनेजर आपको वकील के पास भेजेगा और जरूरी जानकारियां लेगा। इसके बाद आपको बैंक में जाकर एक फॉर्म भरना होगा। इसके साथ कुछ कागजी कार्रवाई होगी, जिसके बाद आपका किसान क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। इसमें लोन की सुविधा कितनी मिलेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जमीन कितनी है। एमपी जेनको ने निरस्त की सीधी भर्ती के लिए कराई गई परीक्षा। जी हां, एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी ने सीधी भर्ती के लिए कराई गई परीक्षा को निरस्त कर दिया। कंपनी ने कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। 31 जुलाई 2019 को 100 नियमित पदों पर वैकेंसी आई थी। 4 नवंबर 2019 को ऑनलाइन लिखित परीक्षा भी हुई थी। इसमें 10,000 से अधिक आवेदक शामिल हुए थे। परीक्षा में पद की तुलना में 3 गुना आवेदकों से ज़्यादा होना था। 2 साल से आवेदक भर्ती का इंतजार कर रहे थे। एमपी में आरटीई के दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी में हुआ स्कूलों का आवंटन। जी हां, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को सत्र 2021-22 के लिए दूसरे चरण में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटित किए गए। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराजू एस ने बताया कि दूसरे चरण में 14,880 बच्चों की उनकी चॉइस के अनुसार स्कूल आवंटित किए गए हैं। ऑनलाइन लॉटरी में 7,887 बालकों को और 6,993 बालिकाओं को स्कूल का आवंटन किया गया है। आरटीई पोर्टल पर दूसरे चरण के आवंटन पत्र उपलब्ध हैं। पालक आवेदन में अंकित जानकारी दर्ज कर आवंटन की स्थिति चेक कर सकते हैं और आवंटन पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर मंदसौर जिले के सीतामऊ क्षेत्र को पर्यावरणीय सौगात। जी हां, पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बताया कि जल्दी ही मंदसौर जिले का रियासत कालीन सीतामऊ तालाब खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तालाब की पाल का सुदृढ़ीकरण करने के साथ इस पर सुबह की सैर करने वालों के लिए वॉकिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा। पाल के दोनों ओर सुंदर उद्यान विकसित होंगे। तालाब के सौंदर्यीकरण के साथ क्षेत्र और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के भी प्रयास किए जाएंगे। तालाब से मिलने वाले नाले को डाइवर्ट किया जाएगा। अब रजिस्ट्री में गवाह और नोटरी की जरूरत नहीं, जाने फिर कैसे खरीद पाएंगे जमीन या फ्लैट। जी हां, जमीन या फ्लैट की खरीदारी में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार नई व्यवस्था बना रही है। संपदा 2 सॉफ्टवेयर में बदलाव करने की तैयारी चल रही है। इस व्यवस्था में न केवल रजिस्ट्री की प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि मोबाइल पर भी ये पता चल जाएगा कि शहर के किस इलाके में प्रॉपर्टी खरीदना आसान और फायदेमंद होगा। साथ ही प्रॉपर्टी के आसपास ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जो सरकार ने स्वीकृत किए हैं। जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं उसके आसपास कितनी रजिस्ट्री हो रही है और कितनी स्टाम्प ड्यूटी चुकाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश देश में ऐसा प्रयोग करने वाला पहला राज्य होगा। इस नई व्यवस्था को लागू होने में करीब 1 साल का समय लगेगा। स्कूल बच्चों को किट बनाकर दी जाएगी किताबें। जी हां, मध्य प्रदेश स्कूली छात्रों को निःशुल्क पुस्तक पैकिंग कर वितरित की जाएगी। इसके लिए एक कॉमन किट बनाकर जिलों को भेजा जाएगा। इसकी घोषणा स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कही है। उन्होंने कहा कि बिना पैकिंग की पुस्तकें देने से बच्चों को व्यवहारिक समस्या होती है। अभी ये प्रोजेक्ट 2 जिलों में लागू किया गया है। वहां अच्छे परिणाम रहे तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। हर महीने 1 लाख रोजगार देने की कोशिश करेंगे सीएम शिवराज। जी हां, 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाल परेड मैदान पर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा
कि लापरवाही के चलते प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर आई थी। हमें जन भागीदारी से कोरोना का मुकाबला करना है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हमारी रणनीति बन गई है। हम युवाओं को हर महीने 1 लाख रोजगार देने की कोशिश करेंगे। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का किया ऐलान। जानिए क्या है फायदे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नवीनीकरण ऊर्जा से कार्बन मुक्त ईंधन पैदा करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की औपचारिक घोषणा करने के साथ ही आज़ादी के 100 साल पूरे होने से पहले यानी 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, देश की प्रगति और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना अनिवार्य है। त्योहारी मांग बढ़ने से बीते सप्ताह तेल तिलहन कीमतों में आई सुधार। जी हां, विदेशी बाजारों में तेजी से रुख के बीच स्थानीय त्योहारी मांग बढ़ने के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बीते सप्ताह सरसों, मूंगफली, सीपीओ सहित लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव में मजबूती रही। जबकि देश में पशु चारे की कमी को देखते हुए सोयाबीन के तेल रहित खल के आयात की चर्चाओं के कारण सोयाबीन दाना और लूज के भाव नुकसान में रहे। बाजार सूत्रों ने कहा कि बीते सप्ताह विदेशों में तेजी के रुख का असर स्थानीय स्तर पर दिखा। इसके अलावा त्योहारी मांग बढ़ने से सरसों, मूंगफली, तेल तिलहन और सोयाबीन तेल सहित लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव में पर्याप्त सुधार देखा गया। सूत्रों के अनुसार देश में 15 लाख टन डीओसी के आयात होने की चर्चाओं से तेल प्रसंस्करणकर्ता और किसान दुखी हैं। वहीं बात करें आज के आखिरी खबर मौसम अपडेट पर, तो जबलपुर शहडोल संभाग में बौछारें पड़ने की संभावना, उमस से मिलेगी राहत। जी हां, मध्य प्रदेश में फिलहाल कोई वेदर सिस्टम नहीं है। इस वजह से लगभग पूरे प्रदेश में बारिश का क्रम थमा हुआ है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बन गया है। मानसून ट्रफ का पूर्वी छोर भी बंगाल की खाड़ी में है। इसके प्रभाव से सोमवार से प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के शहडोल, जबलपुर संभागों के जिलों में बारिश शुरू होने के आसार हैं। 3 दिन बाद भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर संभागों के जिलों में भी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इससे पहले राजधानी सहित कुल जिलों में हल्की बौछारें पड़ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल, जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल, चंबल एवं इंदौर संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई तथा शेष संभागों के जिलों पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहा।